हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं बाइबिनेट कंपेंसेटर का थ्योरी पढ़ने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है पेपर 3 का क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लिया गया है जो 2019 में पूछा गया ग्रुप बी में क्वेश्चन का है फिजिक्स ऑनर्स का। तो चलिए आज के क्वेश्चन को शुरुआत कर लेते हैं। बहुत ही कम टाइम में हम देख लेंगे पूरा लैंग्वेज के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए क्या है कि डिस्क्राइब द बाइबिनेट कंपेंसेटर एंड गिव द थियरी ऑफ इट्स वर्किंग, हाउ कैन इट इज बी यूज्ड फॉर एनालाइजिंग एलिजिबिलिटी पोलराइज्ड लाइट। सबसे पहले क्या बाइबिनेट कंपेंसेटर का क्या करेंगे, इसका थियरी जानेंगे, फिर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग जानेंगे, और उसके बाद एक और यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको ये वाला, हाउ कैन इट इज यूज बाय एनालाइजिंग एलिजिबिलिटी पोलराइज्ड लाइट। ये तीनों चारों को इसमें देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले थियरी देख लेते हैं कि थियरी क्या होता है, बाइबिनेट कंपेंसेटर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों थियरी में लिखे है कि बाइबिनेट कंपेंसेटर इज ए वेरी यूजफुल डिवाइस। यह क्या होता है, बहुत ही उपयोगी एक डिवाइस है, यंत्र है, विच इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन एंड एनालाइसिंग ऑफ एलिजिबिलिटी। जिसका प्रयोग क्या करते हैं, एलिजिबिलिटी यानी जिसका प्रयोग क्या होता है, एलिजिबिलिटी के एनालाइसिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, आप समझ चुके होंगे, लैंग्वेज बहुत ईजी लिखी है, फास्ट में थोड़ा कर लेते हैं। चलिए देखिए कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा है दिस डिवाइस इज कंसिस्ट ऑफ टू वेज्ड क्वाड्स। यह क्या होता है, टू वेज्ड क्वाड से ये जुड़ा होता है, कंसिस्ट होता है। आपको फिगर बताएंगे अभी, ए एंड बी, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी, ऑफ इक्वल स्मॉल एक्यूट एंगल। जिसका क्या होता है, एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है, स्मॉल एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल आप लोग जानते होंगे। दे आर प्लेस्ड विथ हाइपोटेनियस इन कंटेक्ट सो एज। और जब दोनों को क्या करते हैं, दोनों बराबर होता है, दोनों को कंटेक्ट करते हैं टू फॉर्म ए स्मॉल रेक्टेंगुलर ब्लॉक। वह जब दोनों को कंटेक्ट करते हैं तो एक रेक्टेंगुलर टाइप का ब्लॉक बनता है। जैसे आप लोग देख लीजिए यहाँ पे लिए हुए है ए है और ये क्या है, बी है। ए और बी क्या है, तो ये वेज क्वार्ट्स है। ये दोनों क्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं वेज क्वार्ट्स है, क्वार्ट्स। ठीक, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। ठीक, ये है। उसके बाद दोनों को क्या किए थे, तो दोनों को हम कंटेक्ट किए थे, आपको लैंग्वेज बताए थे, दोनों को क्या किए थे, कंटेक्ट। तो इस दोनों को कंटेक्ट करते हैं, दोनों को मिला देते हैं आपस में। तो मिलने के बाद आपको इस तरह का रेक्टेंगुलर टाइप का आपको बन रहा है। देख रहे हैं रेक्टेंगुलर टाइप का एक बन रहा है, ये है और ये बी है। ठीक, दोनों को मिलाने के बाद ये बन गया। अब देखिए यहाँ पे आगे पेज को हम पलट लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे 9 क्वार्ट्ज क्रिस्टल ए इज कट विथ इट्स ऑप्टिक्स एक्सिस। अब क्या करते हैं, क्रिस्टल ए को क्या कर लेते हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल ए जो है उसको क्या कर लेते हैं, कट लेते हैं। किसके साथ, इसके ऑप्टिक्स एक्सिस के साथ, और वह परपेंडिकुलर टू इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और वह क्या करते हैं, वह रिफ्लेक्टिंग सरफेस का परपेंडिकुलर होता है। पहले लैंग्वेज समझ लीजिए, फिगर फिर बताने वाले हैं। वाइल जबकि द क्वार्ट्ज क्रिस्टल बी इज कट विथ इट्स ऑप्टिक्स। जबकि क्वार्ट्ज क्रिस्टल बी जो होता है उसको भी क्या करते हैं, उसके ऑप्टिक्स एक्सिस क्या वह कट कर लेते हैं। कट करने के बाद ये क्या होता है, तो पैरेलल टू इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या होता है, तो ये काटने के बाद ये पैरेलल हो जाता है। लेकिन क्वार्ट्ज क्रिस्टल ए को जब काटते हैं तो वह काटने के बाद वह परपेंडिकुलर हो जाता है। ए को काटने के बाद परपेंडिकुलर हो जाता है और बी को काटने के बाद क्या होता है, वह पैरेलल हो जाता है। अब देखिए आप क्या लिखा है कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल ए इज फिक्स्ड इन पोजिशन। जब दोनों को काट लेते, ए और बी क्रिस्टल को काट लेते हैं, तो जिसमें क्या होता है, क्रिस्टल ए क्या रहता है, अपने पोजीशन पे फिक्स रहता है। वाइल जबकि क्वार्ट्ज क्रिस्टल बी कैन बी स्लाइडेड इन इट्स फॉर्म प्लेन बाय ए माइक्रोमीटर एस विच इज गिवन बाय। देखिए जब क्वार्ट्ज क्रिस्टल ए को कट कर लेते हैं तो कट करने के बाद क्रिस्टल ए क्या हो जाता है, अपने ही पोजीशन पे रहता है। लेकिन क्रिस्टल बी क्या होता है, वह स्लाइड हो जाता है, थोड़ा सा मूव कर जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे फिगर में ये क्या था, क्रिस्टल ए था, क्वार्ट्ज क्रिस्टल ए, और ये क्रिस्टल बी था। इस दोनों को क्या कर दिया, कट दिया। तो कटने के बाद देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों ए अपने पोजीशन पे, ए फिक्स पोजीशन पे है, लेकिन बी क्या हो गया, यहाँ से स्लाइड करने लगा, ऊपर नीचा करने लगा। देखिए बी फिसल करके यहाँ पे ऊपर चला गया, लेकिन ए अपना फिक्स पोजीशन पे है। ठीक, अब देखिए इस क्रिस्टल का थिकनेस हम मान लिया क्या, T1 मान लिया, इसका यूज आगे पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से पोलराइज्ड लाइट इस पे आ रहा है, आने के बाद यहाँ पे 2 रे में कनेक्ट हो रहा है। एक रे का नाम दे देते हैं ई दे देते हैं और एक रे का नाम ओ देते हैं। आपको आगे इसका यूज पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे लैंग्वेज आप समझ लीजिए कि व्हेन ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट फॉल नॉर्मली ऑन द क्रिस्टल ए। देखिए यहाँ पे क्रिस्टल ए पे क्या कर रहा है, ये पोलराइज्ड लाइट ये पड़ रहा है, क्रिस्टल ए है ये, इससे पोलराइज्ड लाइट पड़ रहा है। ठीक, इट ब्रेक्स अप इनटू रे, ओ रे एंड ई रे सच भी ई लेस देन वी बी। देखिए जब यहाँ पे ये पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, ये क्रिस्टल ए पे पड़ते हैं तो यहाँ पे ये पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, 2 रे में
ये ब्रेक हो जाते, टूट हो जाते। एक रे का नाम है ई रे और एक रे का नाम क्या ओ रे है। ठीक, इतना आगे समझ में। चलिए नीचे देखिए क्या है कि आफ्टर एंटरिंग इन टू क्रिस्टल बी, अब ये क्या करता है, ये रे यहाँ पे टूट करके, फिगर में देखिए ये रे यहाँ पे क्या हो गया, टूट करके दो भाग में बट गया, ई और ओ में, और ये कहाँ पे इंटर करता है, बी क्रिस्टल में इंटर करता है। देखिए बी में इंटर करता है, तो बी में इंटर करने के बाद क्या हो जाता है, तो देखिए आफ्टर एंटरिंग इन टू क्रिस्टल बी, जब वह बी में इंटर करता है, देन ओ रे बिकम्स ई रे, जब वह बी में इंटर करता है, ये रे देखिए जब यहाँ पे टूट करके बी में इंटर करता है तो ए रे हो जाता है क्या, ओ बन जाता है, और ओ रे ई बन जाता है। वही लैंग्वेज यहाँ पे लिखा है कि ओ रे बिकम्स ई रे, ओ रे क्या हो जाता है, बिकम्स हो जाता है, ई रे हो जाता है, एंड ई रे बिकम्स ओ रे हो जाता है। तो पेज को हम पलट लेते हैं, आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है ई रे बिकम्स ओ रे, मतलब ई रे ओ बन जाता है और ओ रे ई बन जाता है। ठीक, 10 टू कंपोनेंट्स इंटरचेंजिंग देयर वेलोसिटी, और दोनों कंपोनेंट क्या करते हैं, अपने वेलोसिटी में इंटरचेंज भी कर लेते हैं। इन ट्रांजिशनिंग फॉर्म वन क्रिस्टल ए टू द अदर क्रिस्टल बी एंड इस क्रिस्टल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ अदर, और जब दोनों क्या करते हैं, वेलोसिटी चेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं, तो उसका क्रिस्टल भी क्या होता है, इस क्रिस्टल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ अदर, एक दूसरे को क्या कर देता है, वह कैंसिल कर देते हैं। क्रिस्टल ए क्रिस्टल बी को कैंसिल कर देते हैं और क्रिस्टल बी क्रिस्टल ए को वह कैंसिल कर देते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ इसमें डेरिवेशन भी लिखना होगा कि लेट T0 एंड TE बी द टाइम टेकन बाय O एंड E रे। देखिए यहाँ पे क्या मान लिया, T0 और TE क्या मान लिया है, टाइम टेकन मान लिया है, लिया गया समय मान लिया किसका, तो O रे और E रे का मान लिया है। टू ट्रेवल डिस्टेंस, तब कितना डिस्टेंस वो दूरी तय करता है, तो देखिए यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा, T0 बराबर D1/V हो जाता है, एंड TE बराबर क्या हो जाएगा, तो D1/VE हो जाएगा। यहाँ पे इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए वी हैव, ये वाला टर्म आपको हम पीछे कहीं बताए थे, VE लेस देन होता है VB का होता है। ठीक, इसीलिए क्या होगा, TE टाइम के फॉर्म हो जाएगा क्या है, TE ये ग्रेटर देन हो जाएगा, T0 हो जाएगा। आप फिगर से इसको समझ सकते हैं, या 12th क्लास में भी आपको ये सिद्ध किया होगा 12th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो BSc है तो आप लोग खुद भी समझ सकते हैं, थोड़ा फास्ट में खींचते हैं, PDF के माध्यम से बताते हैं, लेक्चर नहीं देते हैं कि बार बार बोलते रहेंगे। चलिए देखिए उसके बाद क्या है, 9 टाइम डिफरेंस E एंड O रे इन क्रिस्टल ए। अब देखिए यहाँ पे ई रे और ओ रे के बीच टाइम डिफरेंस निकालेंगे, उसके बाद ई रे और ओ रे के बीच पाथ डिफरेंस भी निकालेंगे। तो पहले देखिए टाइम डिफरेंस दोनों में क्या होगा, तो यहाँ पे डेल्टा टी बराबर हो जाएगा TE माइनस TO हो जाएगा। उसके बाद देखिए TE और TO का मान ऊपर में निकाले, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे T0 और TE का मान यहाँ पे निकाले हैं, यहाँ से आप उस वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो पुट करने के बाद आपको ये वाला टर्म आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे D1 को कॉमन ले लिया है, ये वाला टर्म आपको आ जाएगा। आगे समझ में। उसके बाद यहाँ क्या किया है, इसको मल्टीप्लाइड कर दिया है, यहाँ पे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर दोनों में क्या कर दिया, C से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए दोनों में C से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, तो ये वाला टर्म आपको आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ये जो है C/VE ये किसका फार्मूला होता है, μE का फार्मूला होता है, और C/V0 ये μ0 का फार्मूला होता है। ये आप लोग 12th क्लास में भी पढ़े होंगे, तो इतना ध्यान रखिएगा। और इधर क्या है, डेल्टा टी, और यहाँ पे D डिवाइडेड बाय C1, यहाँ पे 1 नहीं ए, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया टाइम डिफरेंस बिटवीन E एंड O रे। सिमिलरली यहाँ पे पाथ डिफरेंस बिटवीन E एंड O रे। तो आगे पेज को हम पलट लेते हैं। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे लिखा है सिमिलरली पाथ डिफरेंस O एंड E रे। अब ये बताया O और E रे के बीच पाथ डिफरेंस ऑफ क्रिस्टल ए, एक बार निकालेंगे क्रिस्टल ए के लिए और एक बार निकालेंगे क्रिस्टल बी के लिए। तो पहले ए के लिए देख लीजिए, इज गिवन बाय, ये क्या देता है, तो डेल्टा1 बराबर C, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट डेल्टा टी ये होता है। ठीक, तो यहाँ पे C का C लिख दिया, और डेल्टा टी का वैल्यू अभी पीछे में निकाले थे, तो यहाँ से ये वैल्यू को हम पुट कर दिए। ठीक, उसके बाद ये C और ये C कैंसिल हो गया, तो ये वाला टर्म आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये किसके लिए निकल गया, तो पाथ डिफरेंस O एंड E फॉर क्रिस्टल ए, ये क्रिस्टल के लिए निकल गया। सिमिलरली बी के लिए होगा, तो देखिए एंड यहाँ पे लिखा है पाथ डिफरेंस O एंड E रे ऑफ क्रिस्टल बी। अब क्रिस्टल बी के लिए देखिए इज गिवन बाय, तो देखिए ए के सिमिलरली देखिए इसी तरह आपको जैसे ए के लिए निकाले है उसी तरह आपको बी का निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे 1 के फॉर्म में, यहाँ पे 2 के फॉर्म में हम डायरेक्ट लिख दिया। लेकिन यहाँ पे ये होगा कि ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे μE माइनस μ0 होगा, लेकिन यहाँ पे μ0 माइनस μE होगा,
क्योंकि देखिए अभी जो फिगर बताया तो वहाँ क्या हो गया, फिसल गया था, ये अपनी पोजीशन पे था, लेकिन बी क्या हो गया था, फिसल गया था, अपना वह स्लाइड हो गया था, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए जब टोटल करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखे है, नो टोटल पाथ डिफरेंस। देखिए टोटल करने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा फाइनली मान लिया, दोनों को जोड़ देंगे। तो डेल्टा 1 का वैल्यू ये था और डेल्टा 2 का वैल्यू ये था। ठीक, इतना आगे समझ में। अब यहाँ पे क्या किया, इस माइनस वालों को यहाँ पे हम कॉमन ले लिया है, तो माइनस कॉमन लिए तो यहाँ पे माइनस बस ये टर्म उलट गया, ये वाला टर्म आ गया। इतना देख सकते हैं, कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे D1 माइनस D2 ये वाला टर्म कर सकते हैं। यहाँ पे गुणनखंड फैक्टर जो तोड़ते हैं तो वैसे ही लिखते हैं, फिर इसके बाद ये ब्रैकेट वाला एक बार लिख दिया है। तो ये क्या हो गया, तो टोटल पाथ डिफरेंस हो गया। तो यही हो गया क्या, ये हमको प्रूव्ड हो गया। क्या आ गया, तो ये टोटल पाथ डिफरेंस आ गया। और इसी में एक और क्वेश्चन था, तो उसको हम देख लेते हैं। तो पेज को हम पहले पलट लेते हैं। ठीक, अब देखिए दोस्तों, इसी में एक और टॉपिक था कि एनालाइजिंग एलिजिबिलिटी पोलराइज्ड लाइट बाय बाइबिनेट कंपेंसेटर, ये इसी में था। तो देख लीजिए इसको, ये वाला टर्म देखिए, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में ये वाला पॉइंट हम बताया है। तो उस वीडियो को आप पहले देख लीजिए, तभी ये आपको सही से समझ में आएगा। देखिए यहाँ क्या किया, ये मोनोक्रोमिक लाइट है। ये मोनोक्रोमिक लाइट क्या होता है, सबसे पहले इस निकोल प्रिज्म पे पड़ता है। तो पढ़ने के बाद ये क्या हो जाता है, और यहाँ पे क्या लगा, यहाँ पे देखिए हम लगाए क्या, ये है रिफ्रैक्टिंग, ये क्रिस्टल है, ये जो रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल पी माने हैं, तो यहाँ पे पढ़ते हैं। तो देखिए लैंग्वेज समझ लीजिए फास्ट में, द मोनोक्रोमिक लाइट फॉल ऑन द निकोल प्रिज्म। ये मोनोक्रोमिक लाइट क्या होता है, जैसे पोलराइज्ड लाइट सब हो सकता है, ये किस पे पड़ता है, तो ये निकोल प्रिज्म एन पे पड़ता है, एज शोन इन द फिगर, जो फिगर में दिखाया गया है। ठीक, देखिए उसके बाद क्या होता है, पहले लैंग्वेज ही देख लेते हैं। देन तब द लाइट ट्रांसमिटेड बाय निकोल प्रिज्म इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तब क्या होता है, वो लाइट क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाता है। देखिए बताए थे, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में बताए थे, जब ये मोनोक्रोमिक लाइट यहाँ पे पड़ते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ लाइट ट्रांसमिट होता है और कुछ रिफ्लेक्टेड भी होता है। यहाँ से कुछ यहाँ पे क्या हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गया और कुछ इधर भी ट्रांसमिट होगा। ठीक, तो यहाँ पे 3D में फिगर बनता है, तो यहाँ पे सही से नहीं दिखा सकते हैं। चलिए फास्ट में, अब देखिए, लेट दिस प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट इन नॉर्मली ऑन यूनिएवियल डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। अब देखिए ये लाइट क्या होता है, ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस पे पड़ा है, पढ़ने के बाद क्या होता है, अब इस डिवाइस पे पड़ता है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है यूनिएवियल डबली रिफ्रैक्टिंग सरफेस पी, इस पे पड़ता है। यहाँ पे पढ़ने के बाद निकोल प्रिज्म के बाद इस पे आता है। उसके बाद देखिए विथ इट्स फेस कट, इसके बाद क्या किया जाता है, इसके फेस को कट कर लिया जाता है। कैसे, तो देखिए यहाँ पे, लेट द ऑप्टिक्स एक्सिस लेट द वाइब्रेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर इंक्लाइन टू द ऑप्टिक्स एक्सिस एट टाइम थीटा एंगल। देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आपको जितना एग्जाम में लिखना पड़ेगा उतनी ही लैंग्वेज यहाँ पे बताया, तो बहुत ही शॉर्ट में मार दिया है। तो आप इतना ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के व्यूज़ ये टॉपिक जो है हम बहुत ही कम मात्रा में लिखे हैं, लेकिन टॉपिक ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो शॉर्ट में लिख दिया है। ज़्यादा लिखेंगे तो उतना पेज भी नहीं रहता है, इसलिए उसी हिसाब से हम लिख दिया है। तो आप इतना समझ लीजिए। उसके बाद कुछ और यहाँ पे देख लीजिए कि दोज प्लेन पोलराइज्ड लाइट विच ट्रांसफर्स दोज पोर्शन ऑफ द कंपेंसेटर फॉर विच द पाथ डिफरेंस इज। इसमें पाथ डिफरेंस जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला पाथ डिफरेंस आ जाता है। इसको कैलकुलेशन आप कर भी सकते हैं। यदि कैलकुलेशन इस वाले वीडियो में करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लगभग 10-12 पेज का हो जाएगा, लेकिन उतना पेज में लिखेंगे तो फिर एग्जाम में पेज नहीं बचेगा। तो हम आपको क्वेश्चन के हिसाब से आंसर बता दिए हैं, तो आप इतना ज़रूर कर लीजिए। यदि इसका डेरिवेशन, ये जो थ्योरी आप देख रहे हो ऊपर में, इसका डेरिवेशन करेंगे, देख लीजिए आप। तो डेरिवेशन करने के बाद ये लगभग 12 पेज में जाएगा, और इससे पहले 4 पेज लिखे हैं, तो लगभग ये 16 पेज में चला जाएगा। तो 16 पेज में एक क्वेश्चन का जवाब देंगे, ये 15 नंबर का आता है, फिर बाकी पेज नहीं मिलेगा। इसलिए आप इतना कर लीजिए। आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है 26 अक्टूबर को, इसलिए हम फास्ट में बता दिया है। यदि कहीं पे समझने में डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर जी यहाँ पे समझा दीजिए, तो यहाँ से आप जा करके नोट कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, और जो क्वेश्चन बाकी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।